हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ RO 2016, जिसका री एग्ज़ाम होने जा रहा है। एक बार RO 2016 का एग्ज़ाम यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का एग्ज़ाम एक बार हो चुका था, लेकिन उसमें जो है कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। और फिर से अब इसका री एग्ज़ाम की डेट आई थी अभी 3 मई को। तो 3 मई को उसकी री एग्ज़ाम की डेट आई थी, लेकिन वो भी अभी कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया है। तो अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस समय को भुनाने का। और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। RK सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट करके एक टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ स्तंभ बना होगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जा कर के आप बहुत सारी जैसे घटना चक्र और भी जो हैं उनकी PDF जो फ्री में हैं वो सब यहाँ पे रहेगी पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे। और मेरे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डेली का टेस्ट भी इसमें होता है, जिसमें आपकी रैंक भी पता चलती है। तो आइए एक बार आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप RK सिविल सर्विसेज। तो इसमें आप देख सकते हैं डेली का टेस्ट भी होता है और आपको PDF भी दिया जाता है। तो यहाँ से आप आएंगे, जैसे इसको टच करेंगे फिर यहाँ पे आपको PDF फाइल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ये PDF फाइल हमने जो है अभी तक अपलोड की है। आप इसको जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो RO एक बार हमने पैटर्न बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। 2 घंटे का 2 पेपर होता है, एक GS और दूसरा जो है हिंदी। तो GS में कुल 140 प्रश्न आते हैं, ठीक है यहाँ, और एक एक नंबर का होता है और 2 घंटे का समय होता है, ये GS का रहता है। तो आइए आज इस पेपर को देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आए हैं, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, ठीक है। जैसे ये है पहला प्रश्न, नील यानी ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये जो है आंसर हो जाएगा बी वाला, ताना झील से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कैमडेन फ्लोरिडा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम से पूर्व। तो सेट करना है, तो इसमें जो है हो जाएगा सी वाला आंसर, भूमध्य सागर, काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो नदियां जो है कहाँ प्रवाहित होती हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे, माही नदी जो है अरब सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। तो डी का 3, इसमें ऑप्शन केवल जो है ए वाला है, तो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2016 में चीन ने मिसीसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो क्या है? तो एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। नेक्स्ट है, ये तो उस तत्कालीन करंट अफेयर है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा जो है, लेमुआ समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और USA के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, करीबा बांध जो है निर्मित है, तो करीबा बांध कहाँ निर्मित है? जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज में हो जाएगा आंसर सी, मिजोरम। नेक्स्ट है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणिक कोयला भंडार, अगर भंडार में पूछेगा तो भंडार बहुत जल्दी बदलेगा नहीं, तो भंडार लगभग वही रहता है। भंडार अभी भी क्या है? सबसे अधिक कोयला कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर जो है मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में GE स्पेंसर एवं टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? कल्चरल वर्ड में विभाजित किया है, तो ये हो जाएगा सी आंसर 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है?
सभ्यताएं जो है उत्तर से दक्षिण, तो ये एज़टेक सभ्यता सबसे पहले, फिर माया सभ्यता, मुइस्का सभ्यता और इंका सभ्यता आता है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप को एक दीर्घ कालावधि के में घटते क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो ये बोलते हैं इसको जननांकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन। तो ये ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। तो ये अभी वर्तमान में कितना है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है जो है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजी सेट करना है। तो सबसे पहला जो है जिम कॉर्बेट बना था, हेली नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे जिसमें है तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है सवाल है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैविक संसाधन कौन सा नहीं है, तो कोयला हो गया, मछली हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जो है जैविक संसाधन है। ये मतलब बायो से ही बनते हैं, लेकिन शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है। तो ये जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा, नेशनल पार्क, क्योंकि ये सब जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद से बनना शुरू हुआ, ठीक है। ये रीजनिंग है, ये आप कर लीजिएगा, मैं इसको जो है दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में PDF, वहाँ से आप इसको कर लेंगे। आंसर इसमें लगा हुआ है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा करके दिखाने में, तो इस वजह से आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है यूपी में कितनी है। तो ये 67% है, ठीक है, 67%। और ये देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बहुत अच्छी है, पुरुष साक्षरता पूछेगा तो 77 कर देंगे, ठीक, महिला साक्षरता पूछेगा तो 57 कर देंगे, ठीक है। ये एक जो है बहुत अच्छी ट्रिक है। पूरा जो है 67 है, 67, और पुरुष का 77 और महिला का 57। नेक्स्ट है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है आपका राजस्थान, ठीक है, और मध्य प्रदेश दूसरे, फिर महाराष्ट्र तीसरे, आंध्र प्रदेश था पहले, लेकिन आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हो गया तो अब जो है उत्तर प्रदेश हो गया है चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेदमी की स्थापना हुई। तो 1975 में, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा इटावा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो धान प्रजाति मिलाना है, धान की प्रजाति गोविंद है, गेहूं का शुष्क सम्राट, ये सुमेलित नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस जिले में माड़ मृदा जो है पाई जाती है। तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा, झांसी में पाई जाती है। माड़ मृदा कहाँ पाते हैं, झांसी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो ये मिर्ज़ा गालिब का जन्म जो है आगरा में हुआ था, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब था, इनका जन्म जो है आगरा में हुआ था, और इन्होंने ये 1857 के समय थे, इन्होंने 1857 के क्रांति को देखा था और उस पर वक्तव्य दिया था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ भूखे शेर की तरह जो है गलियों में दाखिल हुए और घरों को उजाड़ दिया, आग लगा दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है। तो ए वाला हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है। तो सी वाला आंसर हो जाएगा नीरज कुमार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसका बी वाला हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये कौन सही सुमेलित नहीं, लखीमपुर खीरी जो है नक्काशदारी काठ के लिए नहीं फेमस है, बल्कि जो है, तो ये ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया
पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये गोवर्धन, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 3, तो इससे बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का RO का पेपर। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट सेकेंड एंड फाइनल पार्ट जो है कल या आज कुछ देर में जो है अपलोड कर दूंगा, और इसका PDF मैं जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप RK सिविल सर्विसेज पे जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले लेंगे। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे, साल पेपर, और कुछ ही देर में मैं मेंस का भी पेपर अपलोड करने वाला हूँ। और यहाँ पे ये सीरीज चलती रहेगी। RO 16 के बाद RO 14 प्री मेंस का पेपर आएगा, फिर RO 2017 प्री और मेंस का पेपर भी आएगा। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए। कुछ ही देर में आपको जो है पॉलिटी का नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो आने जा रहा है, जो बहुत ही उम्दा होगा, और उससे आपका प्री और मेंस पूरा कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।